नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? आप स्वयं एक दिव्य आत्मा हैं माँ, ईश्वरी करुणावतार की माँ हैं आप। ये कैसी विडंबना है महर्षि। मैं माँ हूँ, लेकिन मेरी अपनी कोई संतान नहीं। ईश्वरी करुणावतार के आशीर्वाद से आपकी कोख में आपकी संतान पल रही है माँ। जिसके आशीर्वाद से संतान पल रही है, वो स्वयं कहाँ है? मैं जानती हूँ आप अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, मेरे मन की बात भी जानते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे इन्हें बिठा दीजिए। बैठिए माँ, बैठिए। आपका तो कई जन्मों से संबंध है उनके साथ, और अब वो अपना पिछले जन्म का कोई कर्ज उतारने यहां आए हैं। आज उस लड़के को अवतारी पुरुष बना दिया उन्होंने, कल को भगवान बना देंगे उसे। इन ऋषियों महाऋषियों का शिरडी में आना बंद करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल बंद करना होगा, वरना आपको कौन पूछेगा? मेरे कहने का मतलब है, इस पूरे इलाके में भगवान एक ही है, भगवान द्वारिकानाथ। भगवान द्वारिकानाथ की जय। खबरदार, जो एक भी कुदाल चलाई तो हम ये समाधि तोड़ने ही नहीं देंगे। समाधि तोड़नी है तो द्वारिकानाथ को बोलो जल्दी से समाधि ले ले, ताकि तुम उसकी समाधि तोड़ सको। भाई एक चिल्ला मत। कोठे पाटिल, अपनी पत्नी को रोको, जो मन में आए बोले चली जा रही है। पुंडलीक वरदा हरि विठल, श्री ज्ञान देव तुकाराम की जय, खंडोबा की जय। आपके दर्शन करके हम शिरडी वाले धन्य हो गए महर्षि। धन्य तो मैं हो गया। भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता। मेरा यहां आना सफल हो गया, जो मुझे आपके दर्शन हुए। आप सभी पुण्य आत्माएं हैं, विश्व के परम भाग्यशाली लोग हैं आप, जिन्हें ईश्वरी करुणावतार का सहवास मिला। इस स्थान को करुणावतार ने अपनी कर्म भूमि माना है, इसलिए वो यहां लौटकर आएंगे। आपको फिर से उनका सहवास मिलेगा। देखा देवो वीरू, राम राम राम, क्या होगा इस शिरडी का? एक ढोंगी गया और दूसरा आ गया। हाँ, ये ढोंग नहीं है वैद कुलकर्णी जी। मैंने ईश्वर के हर भक्त को प्रणाम किया है, और आपको भी हृदय से प्रणाम करता हूं। परंतु महर्षि, वैद्य जी तो नास्तिक हैं। ना आस्तिक, नास्तिक, नास्तिक में भी आस्तिक छुपा है देवी। हर किसी के भक्ति करने का अपना ढंग होता है। कोई ईश्वर का गुणगान करते हुए भक्ति करता है, तो कोई वैद्य जी की तरह नफरत करते हुए भी भक्ति करता है।
हैं दोनों ही भक्त, दोनों ईश्वर की मदद कर रहे हैं, दोनों ईश्वर को नहीं भूलते और ईश्वर दोनों में भेद नहीं करते। और वैद्य जी तो शिरडी के कर्णधार हैं। महर्षि जी, वो योगी इन्हीं की वजह से शिरडी छोड़कर चला गया। नहीं नहीं, वो करुणा अवतार तो सबके भले के लिए यहां से गया है। आपका भी भला हो। राम राम। सबके भले के लिए गया है, वो वापस आने वाला नहीं। वो वापस आएगा मां, आपका बेटा वापस आएगा। जरूर आएगा। कब आएगा? कब आएगा मेरा बेटा? कहाँ है मेरा बेटा? बताइए महर्षि, आप तो सब जानते हैं। कहाँ है मेरा बेटा? बताते क्यों नहीं? मैं विवश हूं मां। इतना कह सकता हूं कि आपका बेटा तपस्या करने गया है। तपस्या? इतनी छोटी उम्र में? परमार्थ की कोई उम्र नहीं होती मां। भलाई कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। आपका बेटा भी वही कर रहा है। कब तक दूसरों की भलाई करेगा वो? समय मां, हमारे समय और इन अवतारी महापुरुषों के समय का गणित भिन्न भिन्न है। धरती के समय और आध्यात्मिक समय में बहुत अंतर होता है। ब्रह्मा का एक दिन धरती के 84 चतुर्युगों के समान होता है। आप उदास मत हो मां, आपका बेटा शीघ्र ही आएगा। चलो भाईजा, चलो। नहीं नहीं, ये आप क्या कर रही हैं? आप स्वयं एक दिव्य आत्मा है मां, ईश्वरी करुणावतार की मां हैं आप। ये कैसी विडंबना है महर्षि? मैं माँ हूँ, लेकिन मेरी अपनी कोई संतान नहीं। ईश्वरी करुणावतार के आशीर्वाद से आपकी कोख में आपकी संतान पल रही है मां। जिसके आशीर्वाद से संतान पल रही है, वो स्वयं कहाँ है? मैं जानती हूँ आप अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, मेरे मन की बात भी जानते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, मुझे इन्हें बिठा दीजिए। बैठिए मां, बैठिए। आपका तो कई जन्मों से संबंध है उनके साथ, और अब वो अपना पिछले जन्म का कोई कर्ज उतारने यहां आए हैं। आप जरा अपनी आंखें बंद कीजिए। बेटे को देखा। मैंने अपने बेटे को देखा महर्षि। आपने मुझे अच्छा प्रभु,
आपके इस रूप के दर्शन करने मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगा। आज्ञा दीजिए। आज उस लड़के को अवतारी पुरुष बना दिया उन्होंने, कल को भगवान बना देंगे उसे। इन ऋषियों महाऋषियों का शिरडी में आना बंद करना पड़ेगा हमें। बिल्कुल बंद करना होगा, वरना आपको कौन पूछेगा। मेरे कहने का मतलब है, इस पूरे इलाके में भगवान एक ही है, भगवान द्वारिकानाथ। भगवान द्वारिकानाथ की जय। भगवान द्वारिकानाथ की जय। सुनो, अवलश ने जो करना था कर लिया, और वो शिरडी छोड़कर चला भी गया। अब न वो अवलश ऋषि है और न योगी, इसलिए रास्ता हमारे सामने खाली है। हमें लोगों के दिलों से उस अवलश ऋषि और योगी को मिटाना होगा। पर कैसे? वो जो प्रकट होने और गायब होने का चमत्कार दिखाकर गए हैं ना लोगों को, उसे मिटाकर। उस योगी ने नीम की पेड़ के नीचे अपने गुरु की समाधि का चमत्कार दिखाया था। वो हमें उस चमत्कार को तोड़ना होगा। पर कैसे? उसके गुरु की समाधि को तोड़ डालो। जाओ, गांव वालों के विश्वास को उखाड़ फेंको। मार दो कुदाली। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? शिरडी गांव। उद्धार करने आए हैं किसी का। द्वारिकानाथ जी का हुक्म है। अरे द्वारिकानाथ जी का हुक्म है तो हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। सरपंच जी, गोते पाटिल जी, सरपंच जी, गोते पाटिल जी, सरपंच जी, सरपंच जी। अरे क्या हुआ भाई, इतने घबराए हुए क्यों हो? सरपंच जी, द्वारिकानाथ जी के साथी नीम का पेड़ तोड़ने निकले हैं। जल्दी चलो, वो नीम के पेड़ के नीचे जो योगी के गुरु की समाधि है उसे तोड़ देंगे। योगी के गुरु की समाधि तोड़ देंगे? हाँ। अरे सारे गांव वालों को बोल दो। आओ आओ। हाँ हाँ, चलो 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 चलो, चलो। अरे भाईजा, ए भाईजा सुन, वो द्वारकानाथ के साथी है ना, वो योगी राज के गुरु की समाधि तोड़ने जा रहे हैं। चल हम उसे रोकते हैं। चल चल जल्दी चल। अरे देवा, चलो खोद डालो। रुक जाओ। किसके कहने से खोद रहे हो ये जगह? हाँ? हमें भगवान द्वारिकानाथ जी का आदेश है। और भगवान के आदेश को टाला कैसे जा सकता है? हाँ। उठाओ कुदाल, देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। ए, खबरदार। खबरदार, जो एक भी कुदाल चलाई तो हम ये समाधि तोड़ने ही नहीं देंगे। समाधि तोड़नी है तो द्वारिकानाथ को बोलो जल्दी से समाधि ले ले।
ताकि तुम उसकी समाधि तोड़ सको। बाईजा बाई, एक चिल्ला मत। कोते पाटिल, अपनी पत्नी को रोको। जो मन में आए बोले चली जा रही है, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अरे परिणाम का सोचो तुम्हारा भगवान द्वारिकानाथ। चलो हटो यहाँ से और जाओ वापस अपने गांव। अरे ना ना बाईजा बाई, द्वारिकानाथ जी तो पहुंचे हुए सत्पुरुष हैं। उन्होंने कुछ सोच कर ही इन्हें समाधि तोड़ने के लिए भेजा होगा। हो सकता है इसमें सभी की भलाई हो। हाँ। समाधि तोड़ने से भला किसकी भलाई हो सकती है? राम राम राम, वो तो भगवान ही जाने। लेकिन मेरी समझ में ये आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं अंतर्यामी द्वारिकानाथ जी ने देख लिया हो कि वो गुम हुआ योगी यहीं जमीन के नीचे छुप कर बैठ गया हो। अगर वो जमीन के अंदर समाधि लगाए हुए बैठा है तो हमें उसे खोदकर बाहर निकालना चाहिए। हाँ हाँ, वैद्य जी ठीक कह रहे हैं, जल्दी खोदो जमीन को। ठहरो, अरे इतना तो सोचो, अंदर न हवा है न पानी, कैसे जिएगा वो? बाईजा बाई, अब जिद ना करो, खोदने दो इन्हें। खोदो खोदो खोदो। लेकिन भूल गए योगी ने क्या कहा था? इस पवित्र स्थान को जैसा है वैसे ही रहने दो। ना ना बाईजा बाई, हम समझते हैं स्थान की रक्षा से योगी बाबा की रक्षा आवश्यक है। क्यों भाइयों? हाँ, योगी राज को बचाओ, बाहर निकालो। हाँ हाँ बचाओ, बाहर निकालो। योगी बाबा को बचाओ, चलाओ कुदाल, रुक क्यों गए? हाँ हाँ चलाओ चलाओ। अब क्या कर रहे हो? बढ़ो, आगे बढ़ो, चलाओ चलाओ कुदाली। भागो भागो, चलो चलो। अरे देखो भाईजा कैसे भाग रहे हैं, देखो देखो। अरे मूर्खो, रुक जाओ। बैजी वो तो भाग गए। हम भी भागे। हट। क्यों वैद्य जी, आप चलाएंगे कुदाली? हाँ चलाओ चलाओ। राम राम राम। हम चलाएं। चलो। मूर्ख कहीं के। अल्लाह मालिक। अल्लाह मालिक। मुबारक हो भाईजान, बेटा हुआ है बेटा। लेकिन नूर भाभी, भाईजा तो ठीक है ना? हाँ, बहुत समय लग गया। हम तो डर गए थे भाईजान। बाईसा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। किसने पुकारा? मैं तो अकेला यहाँ इतनी देर से खड़ा हूँ, किसी ने नहीं पुकारा। वो तो अल्लाह जाने, लेकिन जैसे ही कमरे में तात्या की आवाज गूंजी, बच्चा हो गया। भाईजा, हमारे बेटे का नाम राम कैसा रहेगा? मेरा तो ये तात्या है। तात्या। बाईसा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया।
जो तुम चाहो, लेकिन हमारा तात्या है भाग्यशाली, हाँ? है ना? कैसा तूफान, कौन सी तेज रोशनी जिसने तुम लोगों को अंधा कर दिया और तुम लोग शिरडी वालों के सामने अपने आप को तमाशा बनाए, गर्दन झुकाए यहां लौट आए। जीवा जी, लोग तुम्हें मेरा शिष्य कहते हैं। और कोंडा जी, तुम्हारा नाम द्वारिकानाथ के साथ जुड़ा है, भगवान द्वारिकानाथ के साथ। अगर तुम लोग इस तरह अपनी हार मानकर यहां चले आओगे तो इस मठी की सीढ़ियों पर चढ़ेगा कौन? कौन चढ़ाएगा प्रसाद? और भगवान के चरणों में चढ़ने वाले चांदी के सिक्के जो हमारे खाने पीने और ऐश करने के काम आते हैं, कहां से आएंगे वो? तुम लोग तो भूखे मरोगे ही, मुझे भी अपने साथ साथ भूखा मारोगे। कैसे भी करके हमें इस योगी के प्रभाव को इस प्रदेश से नष्ट करना होगा। लक्ष्मी की माँ, अब सहा नहीं जा रहा है नूर। हौसला रखो बाइजा, बर्दाश्त करो। आपने मुझे पुकारा माँ? तुम हो कहाँ? मैं यहाँ हूँ माँ, लेकिन तात्या कहाँ है? तात्या? कौन तात्या? मेरा छोटा भाई माँ। अरे लेकिन वो है कहाँ? वो छिप गया है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। तात्या! तात्या! मुबारक हो भाईजान, बेटा हुआ है, बेटा। लेकिन नूर भाभी, बाइजा तो ठीक है ना? हाँ, बहुत समय लग गया। हम तो डर गए थे भाईजान। बाइजा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। किसने पुकारा? मैं तो अकेला यहाँ इतनी देर से खड़ा हूँ, किसी ने नहीं पुकारा। वो तो अल्लाह जाने, लेकिन जैसे ही कमरे में तात्या की आवाज गूंजी, बच्चा हो गया। कितने इत्मीनान से सो रहा है, कितना खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है ये। बाईजा, हमारे बेटे का नाम राम कैसा रहेगा? मेरा तो ये तात्या है। तात्या? बाइजा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। ठीक है,
जो तुम चाहो। लेकिन हमारा तात्या है भाग्यशाली, है ना? दबे दबे पाँव